हम यहाँ गाजीपुर किसान आंदोलन में हैं और अभी सुबह के 11 बजे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना लंगर कर रहे हैं और बड़ी सादगी भरे ढंग से जो पहले ब्याह शादियों में जो खाना चलता था जो बैठ के बड़े आराम से, तो मुझे भी उस चीज़ की याद आ रही है। खैर अब तो नहीं, बचपन में खाया था। और बड़ी सादगी भरे ढंग से आप देख रहे हैं, ये दाल भात यानी कि दाल चावल बड़े प्यार के साथ कर रहे हैं और बिल्कुल बड़ी शांति से, कोई मतलब वो नहीं, जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से परोस रहे हैं, खा रहे हैं। और इनका लंगर होने के बाद में इनके मन की बात जानेंगे, इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए ये मतलब खाना खाएं, इंतज़ार करते हैं। अभी जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम गाजी बॉर्डर पर हैं और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है उन्हीं किसानों के बीच में हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि जो किसान लंगर कर रहे हैं बड़ी सादगी भरा था और हमने भी चखा और हमें चखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए इन सबको धन्यवाद। तो किन कारणों से इस आंदोलन की नींव रखी गई और अब तक जो चल रहा है, सभी को पता है कि किन कारणों से इसकी नींव रखी गई और किन कारणों के माध्यम से ये आज तक भी जारी है। तो हम वो बात ना करके आज थोड़ा हट के बात करते हैं। किसानों से पत्रकार लोग सवाल तो करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आज हम इन किसानों की, जो किसान आंदोलन में करीब 8 महीने से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, आज हम इनके मन की जानेंगे कि इन्होंने जो ये 8 महीने गुजारे हैं, सर्दियां भी आई हैं, गर्मियां भी बड़ी अच्छी गर्मी पड़ी है और अब बरसात आ गई है। तो 3 मौसम मतलब तीसरा मौसम ये बिता रहे हैं। तो इनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, घर की याद आती है। तो आज हम इनसे अपना खुद का सवाल ना करके आज हम इनके मन की ही जानेंगे और जो इनके मन में है उसी के आधार पर इनसे सवाल करेंगे। तो जी नमस्कार। सबसे पहले तो जी आप ये बताइए कि आपका जो जत्था है वो कहाँ का है? ये शामली जिले का है, गांव दरगापुर से। शामली जिला, गांव दरगापुर। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमें पूरे 8 महीने होने को हो गए। 8 महीने हो गए इन्हें। तो आप 8 महीने से ही हैं यहाँ पे या मतलब बीच में आते जाते हो? बीच में एक दिन वैसे परमानेंट काम करने के लिए चले जाओ। अच्छा घर का काम निपटा करके फिर आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर समय ही आज हम, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, आज हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं रखेंगे। आज हम आपके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो पीड़ा है, यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो असली सुख चैन है वो तो अपने घर में ही है, चाहे अपना महल है या झोपड़ी है, जैसा भी है, सुकून तो वहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं कि आदमी जब घर छोड़ के जाता है तो उसे दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है। तो आज हम इनसे ये जानते हैं। तो बाबा, आपको करीब 8 महीने हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या जो हमारी जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है या जो केंद्र सरकार है, वो किसानों के लिए कुछ मदद या कुछ मतलब सहायता भेजती है? आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। आप सरकार कोई सहायता नहीं भेजती। जो कुछ भी यहाँ है वो अपने दम पे है। गांव से इकट्ठा करके सामान लावें, उसी को यहाँ बनावे खाएं। दिक्कत तो देखो, ये लड़ाई जो है ये असल में अगली पीढ़ी की लड़ रही है। आज जो लड़ाई लड़ रही है अगली पीढ़ी की लड़ रही है। अब हमारी 82 साल की उम्र है, हम यहाँ जो है, हमारी तो उम्र नज़दीक लग रही, पता नहीं कितने दिन हो रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है अगली पीढ़ी की है, ताकि हमारी ज़मीन और हमारे बच्चों की परवरिश का एक साधन बनी रहे। क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर हमारी ज़मीन और हमारी फसल के वाजिब दाम नहीं मिले तो बच्चे क्या करेंगे?
वे सड़कों पर आ जाएंगे। तो हम तो उनकी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे यहाँ से 8 महीने से पड़े सरकार की हठधर्मी है, सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही। आज भी संसद पे 200 आदमी गए, संसद चल के बाहर जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा, अपनी चलाई जाएगी। रही हमारे मोदी जी ने कहे लगा कि भाई एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी कहीं नहीं है। जिला शामली में गेहूँ जो बिका एसडीएम के सामने, एसडीएम ने तय कराया 1580 रुपये, वो व्यापारी ने खरीदा। शामली में एसडीएम बैठा, इधर किसान बैठे और इधर व्यापारी बैठे। व्यापारी ने एसडीएम के सामने ये कहा कि 1580 में हम गेहूँ। जब सरकार के नुमाइंदे के सामने व्यापारी ऐसा करे और वे बोल नहीं रहे, तो लड़ाई तो इस चीज़ की है कि एमएसपी कहीं मिल नहीं रही। किसान कानून ये बनाए इन्होंने, क्या जरूरत थी इन्हें? उस टाइम जी पोलियो कांड चल रहा था, उसमें इन्होंने ये बनाए और अपनी हठधर्मी पे लग गए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। हम जब तक कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी, इससे पहले हम जानेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, आज जो दिल्ली के लिए जत्था रवाना हुआ है, कितने लोग गए हैं उसमें? वहाँ से 200 लोग गए हैं। जितनी भी जत्थेबंदी है 40 के करीब है जो इसमें शामिल है। हर उससे 5 आदमी गए और जब तक ये संसद चलेगी तब तक 200 आदमी हर रोज़ जाते रहेंगे। ये व्यवस्था है। अच्छा, ये जो आप यहाँ रहते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि दिक्कतें तो आती होंगी, हालांकि एक तंबू नुमा मैं ये दिखाऊँ आपको, ये तंबू नुमा देख रहे हो आप, फिर भी जो घर पे सुख शांति है वो बाहर जाके मिलती नहीं है। और ये जो रहते हो आप यहाँ पर, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो है, परेशानी है, लेकिन क्या करें, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। जब देश आज़ाद हुआ तब भी लड़ाई लड़ी, अब भी लड़ाई लड़नी पड़ रही। हम तो खेतों में भी ऐसे ही रहे, आदमी डोल पे ही रहे, आदमी वहाँ रात को पानी चलाना पड़े। दिक्कत तो कठिनाई वहाँ भी हो, लेकिन यहाँ भी हो, लेकिन लड़ाई तो अपनी लड़नी पड़ेगी। सबको बाराक अपने घर में सभी आदमी ठीक रहे। जाडा चला गया, फिर खरसा चली गई, अब बरसात आ रही, परेशानी उठानी पड़े, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये मतलब जो नेशनल हाईवे 24 है ये, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो तो बाधित है ही, थोड़ा साइड से हो गया क्रॉस। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको आपके आंदोलन से या जो आपके तंबू खड़े हैं ये, इनसे यहाँ के लोकल लोगों को भी दिक्कत है? लोकल लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने कोई ट्रैफिक रोक रखा। ट्रैफिक भी जो पुलिस वालों ने, सरकार ने बैरिकेटिंग लगाएगा जाएगा, आप ऊपर देख सकते हो कि उनका रोका है। नो की तारे लगा कर उसे रोक रखे। हमने किसी को आज तक किसी को भी एक गाड़ी को नहीं रोका, चाहे वो यहाँ चली जाओ चाहे वहाँ तक चली जाओ। रही लोकल लोग है, लोकल लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम किसी को परेशान थोड़ा करें, शांति से गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलता है। बाबा, आपको यहाँ कितने दिन हो गए? हमें तो यहाँ से बहुत 8-7 महीने हो गए। आप जब से घर नहीं गए हो या घूम आए हो 1-2 बार? 1-2 बार मान लेते थे, बुलाना पड़ा था। घर की याद नहीं आती? घर की याद तो आवे तो करा क्या, मजबूरी है। घर की खैर खबर तो फ़ोन द्वारा मिलती होगी? खबर तो मिल जाएगी, खैर खबर तो मिलने का फायदा क्या जी, बमा तो यहीं रहना, भाई खेत में बेचे रहना, रबी वहाँ दिक्कत वहाँ भी है यहाँ पे। अच्छा, जैसे डोल पे जा रहे, कोई कीड़ा कांटा आ जा, काट ले, परेशानी वहाँ भी है और वो परेशानी यहाँ भी है। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे आप बुजुर्ग हैं तो 60 साल के बाद जायज़ सी बात है कि शरीर में रोग फैलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो दवाई गोली है, यदि आप घर पे होते तो आपके जो पोते हैं या बच्चे हैं या मतलब बहुएं हैं घर में, आपको किसी दवाई गोली की, पानी चाय की कोई ज़रूरत होती तो आप उनको आवाज़ देते। यहाँ पे अगर आपको दवाई गोली की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे फिर आप कैसे मतलब करते हो? संगठन है, कोई ना कोई तो लागत है। यानी कि सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। चलो, ये अच्छी बात है भाई। यहाँ तो ऐसा है कि अपने घर के आदमी बच्चे सब अपने घर से हो जा, कितना भी हुआ है, मान ले किसी को कोई परेशानी तो उठा कर ले जाएगा, तुरंत उसे दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है परेशानी देखो सब जगह। अरे यहाँ तो आज यहाँ लौट रहे तो घरू लौट रहे। तो यहाँ हमने बुजुर्ग किसान हैं, ये आप देख रहे हैं,
बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, हमने इनके मन की जानने की कोशिश करी तो इनका जो दुखड़ा है या जो दर्द है या किस कारण पड़े हैं, अब इन्हें कोई खुशी तो है नहीं कि हम मतलब यहाँ पड़े रहें। सरकार की जो भी है मतलब, लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा कि बुज़ुर्ग हैं, 80 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, 70 के भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इनका जो जज्बा है वो बुलंद है। अब ऐसे ही हम किसी और जत्थे के साथ वार्तालाप करते हैं। अभी इनसे कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे इस फार्मर प्रोटेस्ट में महिलाएं भी हैं और पूरी भागीदारी के साथ किसानों का साथ दे रही हैं और अपना यहाँ पे अपने तंबू के अंदर लोकगीत, भजन, कीर्तन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।